बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल कंप्यूटिंग वर्ल्ड। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगें तो प्लीज़ इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। लेट्स स्टार्ट द लेक्चर। टुडे वी विल डिस्कस एवोल्यूशन ऑफ कंप्यूटर्स पार्ट 2 and in part 1 we have discussed abacus, Napier-Spawn, Pascaline and difference engine and analytical engine. If you want to learn about evolution of computer part 1, just click the link given in description box. So in evolution of computer part 2 we will discuss Hollerith desk. Hollerith desk was a tabulating machine invented by Herman Hollerith in 1890. यानी Hollerith desk एक tabulating machine थी जिसे Herman Hollerith ने 1890 में इन्वेंट की. So the purpose for developing this machine was to help with the census of 1890 in America. यानी 1890 में अमेरिका में जो मर्दमशुमारी हुई थी उसको कंडक्ट करवाने के लिए ये मशीन बनाई गई थी. नेक्स्ट इसकी कॉम्पोजिशन आ जाती है और इसके 2 मेन पार्ट्स थे. फर्स्ट वन वाज कार्ड रीडर एंड नेक्स्ट वन वाज गियर ड्रिवन मैकेनिज्म. सो कार्ड रीडर सेंस कर सकता था होल्स इन द कार्ड, यानी कार्ड्स होते थे जिनमें होल्स होते थे और ये कार्ड रीडर उन होल्स को सेंस करके रिजल्ट डिस्प्ले कर सकता था. और गियर ड्रिवन मैकेनिज्म इंडिकेटर्स को काउंट करके रिजल्ट डिस्प्ले करवा सकता था. एज ऑल ऑफ यू नो कि ये जो मशीन थी हॉलर्थ डेस्क, ये सेंसस के लिए बनाई गई थी और इस सेंसस में इसने बहुत अच्छा रोल प्ले किया. तो हर्मन हॉलर्थ ने एक कंपनी बनाई जिसका नाम उसने टेबुलेटिंग मशीन कंपनी रखा. बट इवेंचुअली उसने कुछ अरसे के बाद इस कंपनी का नाम चेंज करके इंटरनेशनल बिजनेस मशीन रख दिया, यानी IBM रख दिया. और ये IBM वही कंपनी है जो अभी भी डिफरेंट जो कंप्यूटर रिलेटेड इक्विपमेंट्स हैं वो बनाती है. In the topic evolution of computer part 2, now we will discuss slide rule. Slide rule was invented by English mathematician William Othard in 1920s. यानी स्लाइड रूल एक ऐसी मशीन थी जिसे इंग्लिश मैथमेटिशियन विलियम ऑथर्ड ने 1920s में डेवलप किया और इस मशीन के 3 पार्ट्स थे एंड द नेम्स ऑफ दोज पार्ट्स आर स्लाइड, रूल एंड ट्रांसपेरेंट स्लाइडिंग कर्सर. ये 3 पार्ट्स थे जो मिलकर फंक्शन परफॉर्म करते थे, एक्शन परफॉर्म करते थे. यानी ये ऐसे प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए इस्तेमाल होती थी जिनमें मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन इन्वॉल्व होती थी. Now we will discuss Mark 1, that was the successful computing machine and it was invented by Howard Aiken in 1944. यानी ये एक सक्सेसफुल कंप्यूटिंग मशीन थी जिसे हॉवर्ड एकर ने 1944 में बनाया. और ये कौन कौन से फंक्शन परफॉर्म कर सकती थी? इट कुड ऐड 3 नंबर्स हैविंग 8 डिजिट्स इन जस्ट 1 सेकेंड. ये 1 सेकेंड में 3 नंबर्स को ऐड कर सकती थी और उन नंबर्स में 3 नंबर्स में 8 डिजिट्स थे. फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर मैंने कुछ नंबर्स लिखे हैं. लाइक ये 3 नंबर्स हैं 1, 2 एंड 3. दीज आर 3 नंबर्स हैविंग 8 डिजिट्स. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 एंड 7. सो 8 डिजिट्स हैं और ये हमारे पास 3 नंबर्स हैं. इस तरह से 3 नंबर्स को जस्ट 1 सेकेंड में ऐड कर सकती थी और ऐड करने के बाद इसका रिजल्ट भी प्रिंट आउट दे सकती थी, लाइक ऑन पंच कार्ड और ऑन इलेक्ट्रिक टाइपराइटर. यानी या तो पंच कार्ड्स पर या फिर इलेक्ट्रिक टाइपराइटर्स पर इसका रिजल्ट जो है वो शो करवा सकती. तो अब हम इसके साइज और कॉम्पोजिशन की बात कर लेते हैं. तो मार्क 1 का साइज 80 फीट लॉन्ग था, 8 फीट हाई थी यानी 8 फीट हाई थी और वेट अबाउट 5 टन. और इसका जो वेट था वो 5 टन था और इसके अंदर 3000 इलेक्ट्रिक स्विचेस यूज हुए थे. और मार्क 1 के बाद हॉवर्ड एकर ने मार्क 2, 3 एंड 4 भी बनाई जिनके अंदर बहुत सी डिफरेंट कैपेबिलिटीज थी जो कि मार्क 1 से भी बहुत ज्यादा थी. सो इन द टॉपिक एवोल्यूशन ऑफ कंप्यूटर पार्ट 1 में वी हैव डिस्कस्ड अबेकस, Napier-Spawn, Pascaline and difference engine and analytical engine. ये 4 मशीन्स डिवाइसेस पढ़ी. और नेक्स्ट एवोल्यूशन ऑफ कंप्यूटर पार्ट 2 में हमने हॉलर्थ डेस्क, स्लाइड रूल एंड मार्क 1 पढ़ा. सो फर्स्ट कैलकुलेटिंग डिवाइस अबेकस 19th सेंचुरी में बनी और 20th सेंचुरी तक ये यूज हुई. और नेपियर-स्पोन को जॉन नेपियर ने 1614 में बनाया एंड पेस्कलाइन जो है इसे ब्लेज पास्कल ने 1642 में इन्वेंट किया. एंड नेक्स्ट डिफरेंस इंजन एंड एनालिटिकल इंजन इसे 1822 में चार्ल्स बेबेज ने बनाया और चार्ल्स बेबेज वाज आल्सो नोन एज द फादर ऑफ डिजिटल कंप्यूटर. एंड इन 1890 हर्मन हॉलर्थ ने हॉलर्थ डेस्क बनाया जो अमेरिका में सेंसस के लिए यूज हुई. और उसी के बाद इसको सक्सेसफुल होने के बाद हर्मन हॉलर्थ ने अपनी एक कंपनी बनाई जिसका नाम रखा गया टेबुलेटिंग मशीन कंपनी और उस कंपनी का नाम चेंज करके IBM यानी इंटरनेशनल बिजनेस मशीन रख दिया गया. एंड नेक्स्ट हमने स्लाइड रूल डिस्कस किया जिसे 1920s में बनाया गया था विलियम ऑथर्ड ने. और नेक्स्ट
और स्लाइड रूल के 3 पार्ट्स थे, और स्लाइड रूल एंड ट्रांसपेरेंट स्लाइडिंग कर्सर। एंड नेक्स्ट हमारे पास 7th नंबर पे हमने डिस्कस की मार्क 1। मार्क 1 बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल रही और 1944 में इसे हॉवर्ड एकिन ने बनाया था, और मार्क 2, 3 एंड 4 पर भी काम किया गया। और ये जो मार्क 1 थी ये 3 नंबर्स को हैविंग 8 डिजिट्स जस्ट 1 सेकेंड में ऐड कर सकती थी, और जो रिजल्ट था उसका प्रिंट आउट भी दे सकती थी, आइदर ऑन पंच कार्ड और ऑन टाइपराइटर, यानी इलेक्ट्रॉनिक टाइपराइटर पर भी उसका रिजल्ट दे सकती थी, डिस्प्ले करवा सकती थी। सो ये तो वो डिवाइसेस थी, देयर वर 7 डिवाइसेस जो हमने डिस्कस की एवोल्यूशन ऑफ कंप्यूटर में। आई होप इनको आपने अच्छे से अंडरस्टैंड किया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर इट। अल्लाह हाफिज़।